हाँ काम थे बाबा, मुझे बोलने दो ना, मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा। लेकिन मैं बार बार व्लॉग में आके कल मेरा बर्थडे है, परसों मेरा बर्थडे है, 26 का मेरा बर्थडे है, ऐसे बोल रही हूँ जैसे बहुत ही ग्रैंड सेलिब्रेशन होगा कोई। अभी मुझे दिखा है कि इसमें ना कुछ दाग लगा हुआ है। थर्ड वन आई विल हैव टू रिटर्न, इट इज़ अ डैमेज प्रोडक्ट। और मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ, सो आई रियली नीड योर सपोर्ट। और आप लोग भी मुझे बहुत सारा प्यार दीजिए। हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। आज मैं बहुत लेट ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। ऑलमोस्ट इवनिंग हो गई है और ये मेरी हर बात आजकल रिपीट कर रही है और मुझे कुछ बोलने ही नहीं देती। बोल लूँ मैं बोल लूँ। ऑलमोस्ट इवनिंग हो गई है और मैंने बहुत लेट व्लॉग स्टार्ट किया है। सुबह से मुझे इतने सारे काम थे कि मुझे काम थे बाबा, मुझे बोलने दो ना, मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा। सुबह से मुझे इतने सारे काम थे कि मैं बिल्कुल फ़ोन उठा ही नहीं पाई। अभी मैंने 15 मिनट बस रेस्ट किया है। अब मैं चाय पीने के लिए उठी। बहुत ज़्यादा थक गई थी और मुझे ऐसा लगता है घर के काम ख़त्म ही नहीं होते। मैं सोचती हूँ इस टाइम तक मैं ये ख़त्म कर लूँगी, फिर कुछ और दिख जाता है। और अभी भी मुझे इतने सारे काम दिख रहे हैं कि ये करना है, ये करना है, और मेरे काम ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं। मैं थक जाती हूँ पर काम ख़त्म नहीं होते। तो अब मैं अपनी चाय बनाऊँगी। कल मैं इतने सारे बॉक्सेस लाई थी। ये बेटा कलरिंग बुक है, मैं अभी आपको करवाऊँगी कलरिंग। कल से इसकी कलरिंग बुक लाई हूँ, लेकिन मैं इसको बैठा के कलर भी नहीं करा पा रही हूँ। इसको थोड़ा सा आजकल मैं उतना टाइम नहीं दे पा रही जितना मैं पहले दे रही थी। पता नहीं काम ऐसा क्या बढ़ गया है, मुझे समझ में नहीं आता है। फ़िश है बेटा, इसमें बहुत सारी फ़िश है। अब चाय बनाऊँगी, पीऊँगी, तब मुझे लग रहा है मुझे थोड़ी सी एनर्जी आएगी। और कल मेरा बर्थडे है। ऐसा मैं कुछ करने ही नहीं वाली बर्थडे पे, लेकिन मैं बार बार व्लॉग में आके कल मेरा बर्थडे है, परसों मेरा बर्थडे है, 26 का मेरा बर्थडे है, ऐसे बोल रही हूँ जैसे बहुत ही ग्रैंड सेलिब्रेशन होगा कोई। मैं कुछ भी नहीं करती अपने बर्थडे पे और केक भी नहीं कट करती इनफैक्ट, क्योंकि अब तो मैं मीठा भी नहीं खाती। केक ले आओ और फिर वो कौन खाएगा, इसलिए मैं केक भी कट नहीं करती हूँ। कल के लिए ऐसा कुछ स्पेशल प्लान नहीं है, बट हाँ मैं कुछ दिनों से मतलब एक आध हफ्ते से लड्डू को थोड़ा सा कम टाइम दे पा रही हूँ। तो इसीलिए मैं 2-3 दिन में ना अपने मैक्सिमम काम कर रही थी। लास्ट 2-3 दिन मेरे बहुत बिजी थे। एक चीज़ मैंने बर्थडे के लिए ज़रूर डिसाइड की कि मैं अपना मैक्सिमम टाइम लड्डू के साथ स्पेंड करने वाली हूँ, चाहे कैसे भी, चाहे हम बाहर, चाहे मंदिर जाएं, चाहे बाहर जाएं, चाहे मैं उसके साथ उसकी एक्टिविटीज़ करवाऊँ। लेकिन मैं नोटिस कर रही हूँ कुछ दिनों से कि वो मेरे पास आ रही है और मैं किसी ना किसी काम में लगी रहती हूँ कि मम्मा बुक लेके आ रही है, टॉयज़ लेके आ रही है, मम्मा खेलेगी। और मैं समहाउ मतलब मैं ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल टाइम नहीं देती, मैं रोज़ उसके साथ खेलती ही हूँ, पर जितना मैं खेलती थी मैं उतना नहीं खेल पा रही हूँ। तो कल बर्थडे के दिन मेरा सारा टाइम मेरे बेटू का है। हाँ, तो कल मैं मैक्सिमम टाइम अपनी बेटी के साथ स्पेंड करूँगी, उसकी एक्टिविटीज़ करवाऊँगी, उसके साथ खेलूँगी और बस उसी के साथ टाइम स्पेंड करूँ। तो अब मैं चाय पी लेती हूँ, फिर देखते हैं क्या करते हैं। हाँ, तो मुझे प्री बर्थडे गिफ्ट रिसीव हो गए हैं हस्बैंड से 2, और कुछ चीज़ें मैंने खुद को ही गिफ्ट कर दी हैं। एक मैंने आपको फ्लैट्स दिखाई थी और भी मैंने 1-2 क्वार्ट सेट मंगाए हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगी जो मैंने खुद को गिफ्ट करा है। हस्बैंड ने जो 2 चीज़ें गिफ्ट करी हैं, दे आर वेरी यूज़फुल थिंग्स, मतलब बहुत मेरे काम आने वाली हैं। उसमें से एक चीज़ हम थोड़ा सा पहले मंगा लेते तो और भी ज़्यादा हेल्पफुल होता, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और मैं उसको फ़िलहाल यूज़ करने लग गई हूँ। तो मैं आपको अपने प्री बर्थडे गिफ्ट्स दिखाऊंगी। चाय मैंने पी ली है, अब थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा है और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या मंगवाया अपने लिए। तो मैं अपना पहला कॉर्ड सेट आपको दिखा रही हूँ। ये शर्ट है और ये इसका बॉटम है। बहुत वाइब्रेंट कलर है, मुझे अच्छा लगा था तो मैंने मंगवा लिया। कॉर्ड सेट एक्चुअली जब इसे पार्क में ले जाओ या ऐसे भी कहीं बाहर चले जाओ तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, इसलिए अब मुझे ना काफ़ी टाइम से कॉर्ड सेट बहुत अच्छे लगने लग गए हैं, तो इसलिए मैंने कॉर्ड सेट मंगा लिए हैं। और मुझे ना
टाइट कपड़ों से ज़्यादा मुझे फ्री वाले कपड़े अच्छे लगते हैं, जिनमें मैं बिल्कुल कंफर्टेबल रहूँ, मेरे हाथ पैर अच्छे से मूव करें, मुझे कोई ऐसे बंधा फील ना हो। 3 कॉर्ड सेट मैंने मंगवाए हैं और तीनों का कपड़ा बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और 2 तो मैंने 100% कॉटन मंगाया है, ये थोड़ा सा कॉटन ब्लेंड है, सॉफ्ट है कपड़ा लेकिन अच्छा है। और थोड़ा सा कॉटन के कपड़े में मैं बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं लगती हूँ। प्लस ये ब्रीदेबल कपड़े होते हैं, मतलब ये ब्रीदेबल फैब्रिक होता है। और बाकी पॉलिएस्टर वगैरह में बहुत ज़्यादा हवा पास नहीं होती, तो बहुत ज़्यादा गर्मी भी लगती है और अच्छा नहीं लगता। ऑल्दो मेरे पास 1-2 वैसे भी कॉर्ड सेट हैं, लेकिन कॉटन मुझे ज़्यादा समझ में आता है। जितने भी ब्रीदेबल फैब्रिक होते हैं वो मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो ये मेरा फर्स्ट गिफ्ट है मेरे लिए। दूसरा कॉर्ड सेट ये है। बॉटम मैंने सारी प्लाजो ही मंगवाई है, प्लाजो टाइप, क्योंकि फिर मैं बहुत ज़्यादा पतली लगती हूँ, इसलिए मैंने प्लाजो मंगाई है, तो उसमें मेरा वेट ठीक लगता है। तो ये सेकंड है, ये 100% कॉटन है। ये इसका बॉटम है और ये इसका अपर है। मेरे साइज का नहीं है ना, ये मैंने एक्स्ट्रा स्मॉल मंगवाया है, लेकिन फिर भी ये मेरे को बहुत थोड़ा सा लूज हो रहा है, तो ये मुझे ऑल्टर कराना पड़ेगा। इसकी स्लीव्स मुझे बहुत अच्छी लगी थी, थोड़ी सी पफी स्लीव्स है। अभी मुझे दिखा है कि इसमें ना कुछ दाग लगा हुआ है, ग्रीन सा, मुझे नहीं लगता कि ये जाएगा। और भी देख लूं कहीं लगा है क्या। ओ, इसमें तो पूरे कपड़े में लगा हुआ है कहीं ना कहीं दाग। मिंत्रा तो कभी ऐसे कपड़े नहीं भेजता। आई डोंट नो आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ये यहाँ पे ग्रीन दाग है ये। सो दिस आई विल रिटर्न। और ये मेरे को सबसे ज्यादा अच्छा लगा और मैंने डिसाइड किया कि कल मैं यही वाला कॉर्ड सेट पहनने वाली हूँ। और इसमें मेरी पूरी कॉलर बोन भी छुप जाती है, क्योंकि अगर मेरी कॉलर बोन दिखती है तो मैं ज़्यादा पतली लगती हूँ, तो इसमें मेरी कॉलर बोन छुप जाएंगी पूरी। तो ये वाला ये अपर है, ये इसकी स्लीव्स है, इसका स्लीव्स का पैटर्न भी काफ़ी डिफरेंट है। और ये कल पहन के मैं आपको दिखाऊंगी। कल का मेरा बर्थडे ड्रेस यही है, तो ये कल पहनूंगी। ये इसका टॉप है और ये इसका बॉटम है, 100% कॉटन है ये भी। तो ये 3 कॉर्ड सेट थे, जिनमें से 2 मैं रखूंगी, थर्ड वन आई विल हैव टू रिटर्न। इट इज अ डैमेज प्रोडक्ट। पहली बात तो इन्होंने ऐसा भेजना ही नहीं चाहिए, तो मैं ऐसे निकालने का भी ट्राई नहीं करूंगी, आई जस्ट रिटर्न इट। कलर भी मेरे ख्याल से वो जो फैब्रिक का कलर निकल के लगा, या तो ये यूज्ड है, बिकॉज फैब्रिक का कलर तभी निकलेगा जब आप इसे धोएंगे। तो ये फैब्रिक जो पिंक कलर है ये व्हाइट में मर्ज हो रहा है कितनी जगह पे। 1000% ये यूज्ड पीस है। सो 2 कॉर्ड सेट मैंने रख दी, बट मैंने आपको दिखा दिया। अच्छा हुआ मैंने आज आप लोगों को दिखाया, क्योंकि शायद मैं इसे रख देती और फिर टाइम निकल जाता है इसे रिटर्न करने का। जो होता है शायद अच्छे के लिए होता है, तो इसको मैं रिटर्न करूंगी। 2 कॉर्ड सेट में रखूंगी। फ्लैट्स मैंने आपको फुटवेयर, उसमें भी 1 साइज बड़ा आया था, तो 1 मैंने वापस कर दिया है। वो मैंने आपको परसों के ब्लॉग में दिखा दिया था, तो ये मैंने खुद को गिफ्ट किया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि नितिन ने मुझे क्या दिया है। सो पहली चीज जो नितिन ने मुझे दी है वो है ये हेयर स्ट्रेटनर। फिलिप्स का हेयर स्ट्रेटनर है ये, बहुत लोगों को पता होगा, बिकॉज बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, और जो नहीं भी करते उन्हें पता है इस प्रोडक्ट के बारे में। और जिन्हें नहीं पता मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। तो ये हेयर स्ट्रेटनर है, और ये टिपिकल प्रेसिंग वाला हेयर स्ट्रेटनर नहीं है। आप बालों को ऐसे सिर्फ कॉम्ब करते करते ही स्ट्रेट कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इजी टू यूज़ होता है। ये प्रोडक्ट गिफ्ट करने का एक रीज़न है। एक्चुअली मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि अपने बालों को स्ट्रेट कराया जाए, या रिबॉन्डिंग कराई जाए, या फिर स्मूथनिंग कराई जाए। और मैं बहुत टाइम से ऐसा सोच रही थी, लेकिन मैं बस सोच ही रही थी और मैं खुद ही उस चीज़ को पोस्टपोन करते जा रही थी। और वो इसलिए क्योंकि जब केमिकल्स की बात आती है तो मैं थोड़ा सा बैक स्टेप ले लेती हूँ। मैं ऑलरेडी अपनी लाइफ इतनी चेंज कर रही हूँ जस्ट बिकॉज मुझे हेल्थ इश्यूज़ ना हो, या मेरे जो भी एग्जिस्टिंग हेल्थ इश्यूज़ हैं वो ठीक हो जाएं। तो जब मैं अपनी डाइटरी चेंजेस इतने ज़्यादा कर रही हूँ, तो मैं किसी भी तरह से बहुत ज़्यादा केमिकल का यूज़ नहीं करना चाहती। और मैंने 3-4 साल पहले मैं बहुत यूज़ करा करती थी। मैंने बालों में कलर भी बहुत कराए हैं, उससे भी मेरे बाल काफ़ी डैमेज हुए हैं। मेरे वाइट बाल भी उसके बाद ही काफ़ी बढ़ गए हैं। मेरे 2-3 बाल थे और अब मेरे सर में काफ़ी वाइट बाल होने लग गए हैं, और मेरे बाल बहुत डैमेज हो गए थे कलर करा के। फिर मैंने 3-4 साल पहले केराटिन भी कराया था। तो केराटिन के टाइम पे भी उन्होंने जब वो सीरम मेरे बालों में लगाया, जो भी क्रीम होती है, तो मेरे यहाँ पे बहुत बर्निंग सेंसेशन हुई थी। और मैंने उनको बोला भी था, लेकिन उन्होंने कहा कि आप थोड़ी देर में अगर ये ठीक नहीं होता तो बताइएगा, देन वील रिमूव इट।
तुरंत, और लेकिन वो थोड़ी देर में ठीक हो गया था। बट जब केमिकल्स की बात आती है तो आप कितना भी इस चीज़ को नॉर्मल समझ ले कि दुनिया हेयर स्ट्रेटनिंग करा रही है, दुनिया स्मूथनिंग करा रही है, बट कहीं ना कहीं वो केमिकल हमारी स्कैल्प के थ्रू हमारी बॉडी में जाते हैं और कभी ना कभी वो किसी ना किसी वे में ज़रूर इफेक्ट करते हैं। और नहीं भी करते हैं तो ठीक है, इट्स गुड, जिसको नहीं इफेक्ट कर रहे हैं नहीं करना चाहिए, लेकिन हमें पता है कि वो कहीं ना कहीं हमें नुकसान जरूर दे सकता है। तो जब केमिकल्स की बात आती है, मैं खुद ही उस चीज़ को पोस्टपोन करते जा रही थी। मैं जब भी कहती थी कि करा लूँ तो नितिन बोलता था कि हाँ करा लो, नहीं फिर मैं खुद ही सोचती थी नहीं यार नहीं करवाना। और अभी 1 महीने पहले से मैं सोच रही थी कि मैं हेयर स्ट्रेटनर लूँगी, यही वाला, मेरी कज़न भी यूज़ कर रही है। इट्स अ गुड हेयर स्ट्रेटनर और बहुत ईजी टू यूज़ है। बहुत ज़्यादा भी इन चीज़ों के यूज़ से बाल डैमेज हो जाते हैं, इसलिए मैं डेली तो यूज़ नहीं करना चाहती थी। लेकिन हाँ, मैं सोच रही थी कि कभी कभी ओकेजनली आपको अपने बालों को मैनेज करने के लिए कुछ चाहिए होता है, तो मैं ये लेने की सोच रही थी। लेकिन उससे पहले ही मुझे गिफ्ट मिल गया और मैंने 2-3 बार यूज़ किया है। बहुत अच्छा है, ऐसे पेंसिल स्ट्रेट नहीं करता है, बट एक नेचुरल तरीके से जो स्ट्रेट लगते हैं ना, बाल मैनेज लगते हैं, उस तरह से करता है। तो इट वॉज अ वेरी मच नीडेड प्रोडक्ट और ये मुझे मिल गया है एंड बहुत अच्छा है। सो थैंक यू फॉर दिस। जो दूसरा प्रोडक्ट है वो मैं आपको दिखाती हूँ, वो भी बहुत यूजफुल है, मतलब बहुत यूजफुल। बट इस प्रोडक्ट का हमें देर में पता चला, किसी ने बताया भी नहीं, सजेस्ट भी नहीं किया, तो ये हमें थोड़ा सा पहले ले लेना चाहिए था, बट अभी भी काफ़ी यूजफुल है। इसे भी हम यूज़ कर चुके हैं 2-3 बार, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या है। दूसरा गिफ्ट तो मुझे आपको खड़े होकर ही दिखाना पड़ेगा। तो सेकंड चीज़ जो मिली है वो ये है बट बेबी। तो जिनके बच्चे 6 मंथ्स के हैं, 6 मंथ्स के अबव हैं, वो बहुत बेस्ट टाइम है इस चीज़ को खरीदने के लिए। अगर मैं इसे ऐसे दिखाऊं तो आप सोचेंगे कि एक बैग है, बट दिस इज नॉट अ बैग। बहुत सारे लोग यूज करते होंगे, हमें बहुत लेट पता चला इसके बारे में, और ये तो खैर मेरे प्लान में भी नहीं था, ये तो नितिन ने अचानक देखा और मंगवा दिया। बट यूजफुल है तो मैं बता देती हूँ, काफ़ी लोगों को ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। हम लोगों को बच्चों को कैरी करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है गोद में, और हर जगह हम स्ट्रोलर लेके नहीं जा सकते हैं। बहुत बारी हमें बच्चों को गोद में लेके जाना पड़ता है, तो ये बहुत ही यूजफुल चीज़ है। दिस इज़ नॉट अ बैग, ये एक बेबी कैरियर है, बैग भी है, इसमें बहुत अच्छी स्टोरेज भी है। अगर मैं पॉकेट में देखूँ तो यहाँ पे आप एक डाइपर्स वगैरह रख सकते हो, और इसमें एक ऐसा पॉलिथीन दिया है, अगर आपका बैग यूज़ में ना हो तो आप इस बैग को इसमें रख के भी इसे ले जा सकते हो, अदरवाइज इसको भी एज ए बैग कैरी कर सकते हो। और मैं इसका आपको एक्चुअल यूज जब दिखाने वाली हूँ, तो ये ऐसे ओपन हो जाता है, और सॉरी ये भी हमें निकालना पड़ेगा जब हम इस बच्चे को कैरी करने के लिए इसे यूज कर रहे हैं। और ये एक्चुअल में यहाँ पर भी इसकी स्टोरेज है, वो मैं अभी बताती हूँ। तो एक्चुअल में इसका यूज है, हम इसे ऐसे अपने वेस्ट के अराउंड टाइट करेंगे ऐसे, और ये बेल्ट यहाँ से हम इसे ऐसे, यहाँ हम इसे ऐसे लॉक कर देंगे। तो आपको मैं अभी डेमो दिखाती हूँ। तो जब आप बच्चे को कैरी करोगे तो एक्चुअल में ये बच्चे की सीट है, 90% तक का लोड कम हो जाता है। तो यहाँ पे आ जाता है लोड, यहाँ पर आ जाता है, और बहुत ज़्यादा फील नहीं होता। तो कई बार हमें बहुत जगह बच्चों को गोद में ले जाना पड़ता है, और वो बहुत ज़्यादा हाथों में दर्द करता है, बैक पे प्रेशर पड़ता है। तो इसमें कहीं पे भी प्रेशर नहीं पड़ रहा, यहाँ पे बहुत हल्का सा प्रेशर आ रहा है, और बच्चों के लिए भी कंफर्टेबल है। यहाँ पर आप डायपर स्टोर कर सकते हैं, यहाँ पे आप छोटी बॉटल या अपना मोबाइल फ़ोन, मोबाइल के लिए एक्चुअली बहुत अच्छी जगह है। आप अपनी कार कीज़ यहाँ पे इस पे लगा सकते हैं, तो कार कीज़ भी यहाँ पे लग सकती है। तो एक ओवरऑल बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। हम 1-2 बार अब इसे ऐसे ले गए हैं बाहर, और हमारे लिए इतना ज़्यादा इजी हो गया सब कुछ कि हम लोगों के हाथ पे ज़्यादा जोर नहीं पड़ा। तो अगेन दिस इज़ अ वेरी गुड प्रोडक्ट एंड अ वेरी यूजफुल प्रोडक्ट। तो ये थे मेरे प्री बर्थडे गिफ्ट्स। बहुत लो की सेलिब्रेशन होगा, सिर्फ बेटू के साथ और सिर्फ हस्बैंड के साथ, नोबडी एल्स। हस्बैंड भी दिन भर ऑफिस, तो एक्चुअली में सिर्फ बेटू के साथ मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन होगा। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और जो 2 प्रोडक्ट्स मैंने आपको दिखाए वो भी आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। और अगर आपको ये प्रोडक्ट अच्छा लगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।
आई रियली होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और मेरी बाकी वीडियोस भी आपको अच्छे लगते होंगे। और मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ, सो आई रियली नीड योर सपोर्ट। और आप लोग भी मुझे बहुत सारा प्यार दीजिए। बस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे बाकी सारे वीडियोस ब्लॉग्स जाके ज़रूर देखिए। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में जो मेरा बर्थडे वीडियो होगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।